जहां एक तरफ रूस एटम बम की जुबानी जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव प्लान भी तैयार कर लिया है। रूस पर विनाशक हमले की तारीख और वक्त भी मुकर्रर कर लिया है। वो तारीख है 30 अप्रैल, यानी अब से करीब 120 घंटे के बाद रूस के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च होने वाला है, जिसका मतलब है भीषण तबाही। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 120 घंटों बाद यूक्रेन की सरजमी से ऐसा विनाशक प्रहार होगा जो रूस के कोने कोने को दहला देगा, तबाही मचा देगा। यकीन मानिए, यूक्रेन से हुआ यह प्रचंड हमला क्रेमलिन में खलबली मचा देगा। क्योंकि 14 महीने बाद यूक्रेन ने सबसे बड़े पलटवार का ऐलान किया है। दावा यह भी किया गया है कि 30 अप्रैल को रूस की धरती बारूदी कोहराम से थर्रा उठेगी। क्योंकि 5 दिनों बाद यूक्रेन ने महाबली रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव प्लान तैयार कर लिया है, जो बेहद ही विध्वंसक और विनाशकारी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। सेवेस्तोपोल से मॉस्को तक ताबड़तोड़ सीरियल अटैक। रूसी बॉर्डर एरिया में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का आगाज। रूसी सेना पर हमले के लिए मॉडिफाइड ड्रोन का इस्तेमाल। रूस की जमीन पर 200 मील अंदर तक अटैक का प्लान। अब तक रूस की तरफ से यूक्रेन पर एटमी अटैक की वार्निंग दी जा रही थी। क्रेमलिन से परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी। यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के संपूर्ण विनाश की चेतावनी जारी की जा रही थी। मगर 14 महीनों बाद रूस यूक्रेन जंग में बड़ा पलटवार हुआ है। 14 महीनों बाद मॉस्को में खौफ ऑन एयर हुआ है। क्योंकि 14 महीनों से जारी जंग में पहली बार यूक्रेन आक्रामक मोड में आया है। पहली बार यूक्रेन ने रूस पर धावा बोलने का प्लान बनाया है। बस इसी खबर ने रूसी डिफेंस से लेकर प्रेसिडेंट पुतिन तक का माथा ठनका दिया है। आपको बता दें कि भले ही 30 अप्रैल आने में चंद दिनों का वक्त बचा हो, मगर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव प्लान को पहले से ही एक्टिव कर दिया है और इसके सबूत सेवेस्तोपोल से मॉस्को तक दिखाई दे रहे हैं। जमीन पर पड़ा ड्रोन का यह मलबा सबूत है कि जल्द ही रूस की जमीन आसमान के आत्मघाती शिकारियों के प्रहार से दहल सकती है। क्योंकि ये यूक्रेन का कामिकाज़े ड्रोन है जो रूस के सबसे सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी वाले जोन के पास क्रैश हुआ। जानते हैं वो इलाका कौन सा है? रूस की राजधानी मॉस्को। जी हां, रूसी कैपिटल मॉस्को के बेहद करीब यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन का मलबा मिला। लेकिन इस ड्रोन को रूसी सेना ने तबाह नहीं किया, बल्कि यह अटैक ड्रोन खुद ब खुद क्रैश होकर जमीन पर गिरा। शायद किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि मॉस्को के पास क्रैश हुआ यूक्रेनी ड्रोन करीब 17 किलो विस्फोटक से लैस था। बोगोरोडस्क मॉस्को का बाहरी इलाका है और मलबा यूक्रेन के UJ-22 ड्रोन का है। दरअसल यूक्रेन ने कुछ महीने पहले ही अपने UJ-22 सीरीज के ड्रोन को तैयार किया था, जो कि एक सर्वेलांस ड्रोन था।
लेकिन ब्रिटिश तकनीक के जरिए यूक्रेनी डिफेंस ने UJ-22 ड्रोन को विस्फोटकों से लैस किया और इसे कामिकाज़े ड्रोन बनाया। ऐसे में अगर 17 किलो विस्फोटक के साथ ये ड्रोन अपने टारगेट को हिट करता तो भीषण तबाही मच सकती थी, क्योंकि यूक्रेन के UJ-22 ड्रोन में C4 प्लास्टिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी बड़ी इमारत को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। मॉस्को की तरफ सेवास्तोपोल में यूक्रेन ने हमले के लिए 2 सरफेस ड्रोन का इस्तेमाल किया। पहला ड्रोन क्रीमिया में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट के पास पहुंचा, जिसे रशियन नेवी ने हमले से पहले ही नष्ट कर दिया। जबकि दूसरे सरफेस ड्रोन में खुद धमाका हुआ। हालांकि दोनों ड्रोन किसी युद्धपोत के करीब या पोर्ट के करीब नहीं पहुंच सके और हमला नाकाम हो गया। लेकिन जिस अंदाज से यूक्रेन सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन अटैक कर रहा है, उससे रूसी सेना में हड़कंप जरूर मच गया है। एक तरफ यूक्रेन ने रूस के अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, तो वहीं रूस के सरहदी इलाकों और रूसी बॉर्डर से करीब 200 मील भीतर तक हमले के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का आगाज करने वाला है, और वो भी विध्वंसक लड़ाकों के जरिए। दरअसल यूक्रेन को पश्चिमी देशों से जिन टैंकों की खेप मिली है, उन्हीं टैंकों के जरिए यूक्रेनी डिफेंस रूसी जमीन के 200 मील अंदर तक हमला करेगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। कीव से चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 और M1 अब्राम्स टैंक की पूरी फौज बाखमुत और खेरसोन तक पहुंचाई जाएगी, और इन्हीं 2 पॉइंट से यूक्रेनी डिफेंस वेस्ट से मिले टैंकों के जरिए धावा बोलेगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के जरिए यूक्रेनी सेना रूसी कब्जे वाले इलाकों में ताबड़तोड़ गोला बारूद बरसाएगी, ताकि जल्द से जल्द बाखमुत, खेरसोन और डोनेट्स्क से रूसी सेना पीछे हटे, और इसके बाद यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड रूस के बॉर्डर की तरफ कूच करेगी। मतलब साफ है कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के जरिए रूसी जमीन का धुआं करने की तैयारी कर चुका है, और यूक्रेन के तेवर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस बार ज़ेलेंस्की पीछे नहीं हटने वाले, बल्कि वॉर जोन में रूस जैसे महाबली से जमकर मुकाबला करेंगे। हालांकि यूक्रेन अमेरिका और नेटो पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस ने बाल्टिक सागर से जापान सागर तक वॉर एक्सरसाइज की है। रूस की तरफ से दुश्मनों के विनाश की चेतावनियां भी सामने आ रही हैं, मगर 2023 में विस्फोटक जंग की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।